अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल, यानी कि सबसे पहले अल्केन होता है। अल्केन जो है वो फर्स्ट फैमिली मेंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। याद रखें कि अल्केन का जर्नल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का जो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसका एक जर्नल फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। जैसे कि जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम बात करें अल्केन की, तो जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2। सही है। ये याद रखें कि जो 2 है ये शो कर रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन। एडिशन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन। इसी तरीके से हाइड्रोजन इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अल्काइल रेडिकल बना रहा हूँ अल्केन से, तो याद रखें कि इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+1, यानी कि 2 हाइड्रोजन में से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा अल्काइल रेडिकल का। अल्काइल रेडिकल का याद रखें सिंबल होता है आर। अल्काइल रेडिकल का सिंबल होता है आर, और अगर हम इससे अल्केन का जो है वो सिंबल असाइन करें तो इसका सिंबल होगा आर एच। अब आपको कुछ चीज़ें जो है वो याद करनी होगी, जैसे कि हम जर्नल फार्मूला जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये जर्नल फार्मूला है, ये आप नोट डाउन करें और आपको ये टेबल याद करना होगा। ये टेबल जो है वो हमारे पास लेक्चर 5 में, हम इसको मेनली लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट क्योंकि जब हम अल्केन और अल्काइल रेडिकल को स्टडी कर रहे हैं तो इसका जो है कार्बन नंबर 1, अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए हम जो है वो जो यूज़ करते हैं स्टेम जो यूज़ करते हैं वो मिथ, इट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। ये 10 नाम आपको याद होने चाहिए। मिथ, इट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। ये बेसिकली शो कर रहे होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन होंगे, ये जो बेसिकली स्टेम्स हैं ये आपको याद करने होंगे। अब इस स्टेम को यूज़ करते हुए हम जो है बहुत सारे जो है वो फैमिली के मेंबर्स को हम ड्राइव कर सकते हैं। पहले तो ये स्टेम आपको याद होना चाहिए, स्टेम से पता चल जाएगा कितने कार्बन है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, याद रखें कि जो भी अल्कीन फैमिली का मेंबर होगा उसके नाम के आखिर में एन लाजमी आएगा। चाहिए, और जो अल्काइल फैमिली का मेंबर होगा उसके नाम के आखिर में वायल आ जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको स्टेम बताया वो स्टेम स्टेम ही रहेगा, सिर्फ नाम के आखिर में ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको मैंने अभी स्टेम में बताया था मिथ। मिथ एक कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप अल्केन फैमिली लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा मीथेन, और मीथेन से ये बन जाएगा हमारे पास मिथ। मिथ एक कार्बन के लिए और वाई एल आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक हाइड्रोजन कम हो गई, ये अल्काइल फैमिली बन गई। अगर हम इसका जर्नल फार्मूला लिखें तो मिथ में एक कार्बन होता है ना, तो ये याद रखें मिथ में एक कार्बन होता है। एन की जगह 1 लगा दें, फिर एच, एन की जगह फिर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, प्लस 2। तो ये हो जाएगा फार्मूला C2H, सॉरी, C1H4। C1H4 को हम CH4 लिखते हैं। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये बन जाएगा CH3। तो ये अल्केन से अल्काइल रेडिकल बन गया। इस तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। 5 कार्बन के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं पेंट। नाम के आखिर में क्या आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास नाम के आखिर में आएगा वो होगा एन, तो ये बन जाएगा पेंटेन। और पेंटेन से हम अगर एक जो है वो हाइड्रोजन कम कर दे तो ये बन जाएगा पेंटाइल। पेंटाइल वाई एल आ जाएगा। पेंट दोनों में सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे सफिक्स का जो है वो चेंज आएगा। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि 5 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आते हैं, तो n की जगह मैं 5 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 2 और 5+2। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C5H12।
सिंपल है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हमारे पास पेंटाइल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पेंटेन से हमने पेंटाइल बना लिया। अब हम डिफरेंट जो है वो अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म करते हैं अल्केन से। डिफरेंट अल्काइल रेडिकल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अल्केन। लेट सपोज ये हमारे पास प्रोपेन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के साथ जब आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा होगा C3H8। देख लें, अगर जर्नल फार्मूले में n की जगह 3 रखें तो H8 आ रहा हो तो यह हमारे पास प्रोपेन है। अब मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि प्रोपेन से प्रोपाइल बन सकता है जब एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। अगर एक हाइड्रोजन टर्मिनल से यानी कि लास्ट वाले कार्बन से कम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एन प्रोपाइल। और अगर एक हाइड्रोजन हम सेंटर से कम करेंगे तो ये हमारे पास एन की जगह प्रीफिक्स यूज होगा आइसोप्रोपाइल। इसी तरीके से डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन हम डिफरेंट जो है वो अल्केन से करते हैं। लेट सपोज हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन जो है वो हमारे पास एक अल्केन है जिसमें 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम इसमें हाइड्रोजन कम करें टर्मिनल से, सही है, यानी कि लास्ट से, तो हमारे पास एन ब्यूटाइल बनेगा, जैसे कि मैं प्रोपेन में आपको समझा चुका हूँ। बट अगर हम हाइड्रोजन जो है वो सेकंड कार्बन से कम कर दें, इस कार्बन से कम कर दें, इस कार्बन से कम कर दें, तो अब हमारे पास आइसो नहीं बनेगा, आइसो नहीं बनेगा। अब हमारे पास आइसो नहीं बनेगा, अब हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये हमारे पास ब्यूटेन के केस में होता है, ये आपको याद रखना होगा। कैसे होता है इसको भी हम फर्दर जो है वो क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन का मैंने बताया था कि सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप आ जाए तो ये हमारे पास आइसोब्यूटेन होता है। तो आइसोब्यूटेन से अगर हम हाइड्रोजन कम कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशन से, लेट सपोज हम हाइड्रोजन कम कर देते हैं टर्मिनल से, तो ये आइसोब्यूटेन से हमारे पास आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। बट अगर हम सेंटर से यानी कि इस हाइड्रोजन को कम कर दें तो ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा। सही है। तो इसी तरीके से वीडियो लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।